उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 भले अभी दूर हो, लेकिन प्रयागराज की प्रतापपुर विधानसभा सीट पर सियासी तापमान अभी से बढ़ने लगा है। संगम नगरी की यह सीट सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं, बल्कि प्रदेश की बदलती राजनीतिक धारा और सामाजिक समीकरणों का आईना भी मानी जाती है। कभी कांग्रेस का अभेद गढ़ रही प्रतापपुर आज समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई का केंद्र बन चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2027 में भाजपा यहां कमल खिलाने में सफल होगी या फिर सपा पीडीए रणनीति के दम पर अपना किला बचा ले जाएगी। नमस्कार, मैं हूं नितेश चांडिल। आप सभी का स्वागत है एशिया न्यूज के खास कार्यक्रम आपका विधायक में। प्रतापपुर की राजनीतिक यात्रा काफी दिलचस्प रही है। एक दौर था जब कांग्रेस के दिग्गज नेता श्याम सूरत उपाध्याय का इस सीट पर लगभग एक छत्र राज माना जाता था। 4 बार विधायक चुने गए श्याम सूरत उपाध्याय ने विकास कार्यों और मजबूत जनसंपर्क के दम पर क्षेत्र में ऐसी पहचान बनाई कि उनके समर्थन में लगने वाले नारे पूरे इलाके में गूंजते थे। लेकिन समय के साथ प्रदेश की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा और कांग्रेस का जनाधार लगातार कमजोर होता चला गया। वर्ष 2002 के बाद कांग्रेस इस सीट पर दोबारा जीत का स्वाद चख ही नहीं सकी। देखिए, एक बात हम आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि इस बार प्रतापपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना तय है। क्या वजह है? वजह यह है योगी जी के कार्यकाल को देखते हुए, उनकी कार्य के स्थिति को देखते हुए जो है कि जो इस बार प्रतापपुर विधानसभा में लाइट, बिजली या रोड हुआ, इतना बढ़िया पूरी तरह से काम हुआ है कि उसका कोई जिक्र किया ही नहीं जा सकता। प्रतापपुर में समाजवादी पार्टी का राजनीतिक खाता वर्ष 2007 में खुला, जब जोखूलाल यादव ने जीत दर्ज कर सपा को पहली बार यहां सफलता दिलाई। इसके बाद वर्ष 2012 में विजमा यादव ने जीत हासिल कर सपा की पकड़ को और मजबूत किया। हालांकि वर्ष 2017 में बहुजन समाज पार्टी के मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी ने सपा को झटका देते हुए यह सीट अपने नाम कर ली। लेकिन 2022 में विजमा यादव ने जोरदार वापसी करते हुए सीट दोबारा सपा की झोली में डाल दी। 2022 के चुनाव परिणाम पर अगर नजर डालें तो मुकाबला बेहद करीबी रहा था। समाजवादी पार्टी की विजमा यादव को 91,142 वोट मिले, जबकि भाजपा गठबंधन की सहयोगी अपना दल एसके राकेश धर त्रिपाठी को 80,186 मत प्राप्त हुए थे। जीत का अंतर करीब 11,000 वोट रहा, जो यह संकेत देता है कि प्रतापपुर में चुनावी हवा का हल्का झोंका भी नतीजों की दिशा बदल सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी प्रतापपुर विधानसभा में सफल रही न सफल होगी भविष्य में। इसका रीजन है यहाँ जो आदरणीय नेताजी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका जो पीडीए का जो अभियान है वो पूरी तरह से यहाँ सफल है। पहले भी था, आज भी रहेगा। चलिए प्रतापपुर की राजनीति को समझते हैं। यहाँ के जातीय समीकरणों को समझना भी बेहद जरूरी है। लगभग 3.5 लाख मतदाताओं वाली इस सीट पर यादव मतदाताओं की संख्या करीब 90,000 मानी जाती है। इसके अलावा पटेल कुर्मी लगभग 50,000, मुस्लिम 45,000, दलित 42,000, ब्राह्मण 35,000 और राजपूत करीब 30,000 हैं। वहीं मौर्य, नोनिया और मुसहर समाज भी निर्णायक भूमिका निभाने की क्षमता रखते हैं। यही सामाजिक संरचना इस सीट को राजनीतिक दलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और जटिल भी बनाती है। भाजपा यहाँ आज़ादी से अब तक कभी नहीं लड़ पाई है और न लड़ पाएगी। अच्छा, इसके पीछे की क्या वजह है? इसके पीछे की वजह है यहाँ पे जैनमिन लोग हैं, भाईचारे वाले लोग हैं, यहाँ पे किसी के बहकावे में नहीं आते। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। सर, प्रतापपुर की ऐतिहासिक धरती है, यहाँ पे कतई भाजपा कभी नहीं जीत पाएगी। हालांकि समाजवादी पार्टी की रणनीति स्पष्ट दिखाई देती है। पार्टी अपने परंपरागत यादव मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने के साथ साथ पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक गठजोड़ को और मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। यदि सपा गैर यादव, पिछड़ों और दलित वर्ग के एक बड़े हिस्सों को अपने साथ बनाए रखने में सफल रहती है तो उसका किला बचाना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। प्रतापपुर विधानसभा में तो बहुत यहाँ पीडीए का फार्मूला ही चलता है, हर समय चला है और चलता रहता है। इसका वजह यहाँ पीडीए के लोग ज़्यादा हैं, पीडीए की संख्या ज़्यादा है, पीडीए की सोच के लोग ज़्यादा हैं। नहीं, जिसको नेतृत्व टिकट देगा उसका हम लोग समर्थन करेंगे। दूसरी ओर भाजपा भी इस सीट को लेकर पूरी तरीके से गंभीर नजर आ रही है। पार्टी की रणनीति कुर्मी, पटेल, ब्राह्मण, राजपूत और गैर यादव ओबीसी वर्ग को एक मजबूत सामाजिक संगठन में बदलने की है। भाजपा को तो पूरी तरीके से उम्मीद है कि यदि वह दलित और अति पिछड़ी जातियों में भी प्रभावी पैठ बना लेती है तो प्रतापपुर में सत्ता परिवर्तन का रास्ता खुल सकता है। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थी वर्ग को भी भाजपा अपने पक्ष में बड़ा चुनावी हथियार मान रही है। असल में प्रतापपुर का चुनाव केवल उम्मीदवारों की लड़ाई तो नहीं होगा, बल्कि 2 राजनीतिक मॉडलों की सीधी टक्कर भी होगा।
एक और समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला होगा तो दूसरी तरफ भाजपा की सामाजिक इंजीनियरिंग और लाभार्थी राजनीति। दोनों दलों की रणनीतियां जातीय गणित और बूथ स्तर की मजबूती पर आधारित होंगी। देखिए, केवल प्रतापपुर की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में इस समय राजनीतिक उथल पुथल चल रही है और दोनों पक्ष और विपक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन अभी राजनीतिक स्थितियां बहुत कुछ साफ नहीं हैं, क्योंकि जैसे जैसे नज़दीक आएगा चुनाव उस तरीके से राजनीतिक परिस्थितियां और राजनीतिक लोग ये बदलते हैं, पाला भी बदलते हैं, इस पार्टी से उस पार्टी में भागते हैं और उसी समय जो जनता का रुझान है वो स्पष्ट होता है कि किधर वो वोट देने के लिए जा रहा है। ऐसी स्थिति में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन सा जीतेगा, कौन सा हारेगा, कौन पक्ष में रहेगा, कौन विपक्ष में रहेगा। जहाँ तक बात आपने कहा कि अभी तक वहाँ कभी भाजपा का खाता नहीं खुला, तो इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जो चुनाव होता है वो कहने के लिए चाहे जो भी हो, लेकिन पार्टियां स्वयं भी जानती हैं और ये चुनाव लड़ने वाले और जनता भी जानती है कि ये चुनाव जो है वो पूर्णतः जातिवादी हो चुके हैं। कहने के लिए भले हो कि जात का कोई असर नहीं होता, क्योंकि पार्टियां खुद जो है जाति का देख करके ही चुनाव का और सिंबल देते हैं और ऐसा प्रत्याशी उतारते हैं कि किस जात का, किस बिरादरी का वहाँ पर वोट ज़्यादा है। तो जो प्रतापपुर की भौगोलिक स्थिति है, वहाँ चूँकि जो समाजवादी पार्टी जिसको आप कह रहे हैं, जिसको लोग जोड़ कर देखते हैं कि यादव बाहुल्य है, पटेल बाहुल्य है, मुस्लिम बाहुल्य है, तो इन सब को जोड़ने के बाद वहाँ मतदाताओं की संख्या कुछ ज़्यादा हो जाती है। ऐसी स्थिति में वहाँ से भाजपा को जीत ना हो पाना और मतलब समाजवादी पार्टी की जीत जो है वो थोड़ा ज़्यादा पक्की हो जाती है। फिलहाल चुनाव में समय है, लेकिन राजनीतिक हलचल यह संकेत तो दे रही है कि प्रतापपुर 2027 में उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल सीटों में शामिल रहने वाली है। अब देखना तो यह होगा कि क्या भाजपा वर्षों से चले आ रहे सपा के प्रभाव को चुनौती देकर कमल खिला पाती है, या फिर समाजवादी पार्टी अपने सामाजिक गठजोड़ और पीडीए रणनीति के दम पर इस किले को सुरक्षित रखने में सफल रहती है। चुनाव परिणाम भले भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तो तय है कि प्रतापपुर का महासंग्राम प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने वाले अहम मुकाबलों में एक होगा। ये खबर हमें भेजी है प्रयागराज से हमारे सहयोगी, हमारे ब्यूरो हेड मनीष यादव ने। बहरहाल प्रयागराज की प्रतापपुर सीट पर कौन जीतेगा, कौन बाजी मारेगा, इसका फैसला जनता करेगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें और देखते रहिए एएसटी न्यूज का सबसे खास कार्यक्रम आपका विधायक।